ये जो अधकचरी दशा के नाम जापक होते हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। मुख से तो नाम उच्चारण करते हैं और शरीर के आचरण करते हैं वही जो मन बुद्धि कहते हैं, तो उनका वास्तविक नाम जप नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ी देर मुख से नाम उच्चारण कर लिया, फिर असत आचरण किए, असत चिंतन किए। तो ये जो अधकचरापन है ये बहुत कष्ट देने वाला है। निकलो इस अधकचरेपन से। सच्चा नाम स्मरण जो पीछे वर्णन किया गया, आपको परास्त नहीं होना, बराबर नाम। इसके साथ जब नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, तब समझो कि आप अधकचरी अवस्था से बाहर आ गए। अभी तो बहुत गंदी बातें चिंतन में आती है, अभी तो लड़ना पड़ेगा, इतना तो लड़ने के लिए तैयार रहो। अगर ये कह दो ये सब हमसे नहीं होगा, तो एक उपाय है, किसी महाभागवत को पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए, खत्म खेल आपका। ये भी देख लीजिए करके, पूरा जीवन अक्षरशः समर्पित। जब आप भगवत अनुराग के मार्ग में चल पड़े तो अक्षरशः आप वैसे ही करो जैसा आदेश होता है, तो आप वास्तविक सिद्ध हो जाओगे। बड़ी कृपा है। बहुत से ऐसे 50 साधक हैं जो बिल्कुल अक्षर पर प्राण देने के लिए तैयार है, आज्ञा पर वचन आधीनता, बहुत ऐसे। अगर बिजली चली जाए तो वहीं ठप हो जाती हो, जो लिफ्ट है, पावर खत्म तो वहीं खड़ी हो जाती है। लिफ्ट में बैठे हो आप, अहंकार जो ही किया तो बिजली चली जाएगी। जनरेटर की व्यवस्था है नहीं इसमें, नहीं है सपोर्ट की व्यवस्था नहीं इसमें। एक ही है, गुरु कृपा ही केवलम, एक ही पावर से चलता है, कृपा मात्र से। रे मन रसकन संग बिनु रंचन उपजय प्रेम, बिनु, यहां कोई सपोर्ट दूसरा नहीं, एकमात्र श्री कृपा सुखकारी। अहम आया तो ये पावर समेट लेते हैं भगवान। अहम नहीं, दैन्य, जितना ऊपर उठो उतना दैन्य होते चले जाओ। विरक्त भेष का मतलब है कि हमारा अस्तित्व ही नहीं रह गया, हमारा अहम ही नहीं रह गया। हमारा ममत्व और अहम तो गुरुदेव और श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया। अब मेरा क्या अहम। तो साधक के द्वारा उपासना में जो स्वीकृति है वो अधकचरी रहती है। साधक को उपासना में जो स्वीकृति होती है वो अधकचरी होती है, इसलिए सिद्ध नहीं हो पाता। थोड़ी गुरुदेव की बात और थोड़ी मेरे मन की बात, ये अधकचरापन। भगवान ने नारद जी को कहा था, अधकचरे योगी का मेरा साक्षात्कार नहीं होता। थोड़ा गुरुदेव की बात माननी है, थोड़ी अपनी बात माननी है, अधकचरापन। पूरी बात गुरुदेव की माननी है, बस बढ़िया बात बन जाएगी। ये जब निकले वो मूड़े ही मुड़ा लिया है भगवत मार्ग में, फिर क्या, फिर अपने मन की बात क्या रह गई। जो ही हृदय से नाम प्रारंभ होता है, हृदय से नाम जब चलने लगेगा तो जपना नहीं होता है, उसमें चल रहा है, जैसे धड़कन चल रही, बस वो सुन रहा है। आंखों में वही झलक रहा है, हृदय में वही चल रहा है, श्रवण इंद्रिय में वही सुनाई दे रहा है। इससे प्रेम शोध प्रकट होता है। जिह्वा से जपते जपते, कंठ से जपते जपते जब हृदय में आया तो सब विकार नष्ट। देवी संपदा तो पहले ही आ गई, नाम नामी और नाम धारक तीनों अभेद हो गए। अब जब हृदय से नाम चल रहा है तो प्रेम स्फुरित हुआ, बस सब सामर्थ्य जागृत हो गई। प्रेम जागृत होते ही सब सामर्थ्य जागृत हो गई। भगवत प्रेम हो गया तो शेष सब बातें, लीला में प्रवेश, सेवा का अधिकार, सब भाव स्वरूप की जागृति, सब। जैसे बछड़ा आ जाए तो गाय रंभाती हुई स्वयं आ जाती है, ऐसे ही जहां उसके हृदय में प्रेम स्फुरित हुआ तो प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होते ही प्रिया प्रीतम उसके हृदय में आ गए। जैसे बछड़ा आ गया ना, गाय आ जाएगी, बछड़ा के पीछे रंभाती गाय, ऐसे ही प्रेम भाव जहां जागृत हुआ प्रिया प्रीतम आ गए। ये ना किसी साधना से ना योग से ये नहीं होता है, ये नाम से होता है, गुरु प्रदत्त नाम से।